नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 26 मई 2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। चलिए दिया हुआ है चावल की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि कहने का मतलब कि प्राइस यदि पहले 100 है, 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। और प्राइस का उल्टा हो जाता है कंजम्पशन यानी कि खपत। तो ये 100 से 120 होती है, कितना हो जाएगा 120 से 100। हम देखिए खपत 120 था, 100 हो गया, कितना का कमी हुआ 20 का कमी, कितना पे 120 पे, और परसेंट के लिए 100। सोल्व करेंगे 20 से 20 छक 120 और 100 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 16.67 करके, यानी कि आंसर हम लोग का आ जाएगा 16.7%। 16.7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को डीआई दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बोले यदि 3 अंकों की संख्या 2x3 3 से विभाज्य है तो x² प्लस x का मान बताइए और x के अधिकतम मान बताना है। दिया हुआ है 3 अंकों की एक संख्या है 2x3 और ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, तो 3 से डिवाइड लगना चाहिए। हम लोग अगर 3 से डिवाइड लगना चाहिए तो x का वैल्यू पूछा। अच्छा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि अगर 3 से डिवाइड लगे तो ये पूरा जोड़ करके 3 से कटना चाहिए, यानी ये 3 और 2 टोटल कितना बना, तो बोलेंगे 3 और 2 5 बना, और 5 के साथ क्या जोड़े जो 3 से कट जाए। तो हम बोले x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो 5 1 6 3 से कट जाएगा। 4 भी रख सकते हैं तो 4 5 9 3 से कट जाएगा, और 7 भी रख सकते हैं तो 7 5 12 3 से कट जाएगा। अच्छा इसके बाद नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 डिजिट का चाहिए यहाँ पे। हमसे पूछा सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा 7। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था x² प्लस x, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला 81 और 87 का तृतीय अनुपाती क्या है। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। चलिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे अगर हम बोले कि ये है ए, ये है बी, ये है बी और ये है एक्स, इसी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ये वाला इससे गुना होता है, ये वाला इससे गुना होता है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 81 और 87, तो ये हो गया 81, ये हो गया 27, ये 27 और ये हो जाएगा x। तो ये वाला इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 गुना x इक्वल टू ये वाला इससे गुना हो जाएगा, यानी कि 27 गुना 27। सॉल्व करेंगे 27 से 27 या 81 3 से काट देंगे तो 3 9 27, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपया है, 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 रुपया में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी की होगी। दिया हुआ है एक टेबल का मार्क प्राइस 3200 है, 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहला 10 का डिस्काउंट यानी कि 90%, और दूसरा डिस्काउंट नहीं पता तो इसको मान लेते हैं कि 100 माइनस x का डिस्काउंट, और बेचा कितना में है फाइनल 2448। सॉल्व करेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 9 से काट देंगे इसको तो 9 दूना 18 बचा यहाँ पे 6, 9 सते 63, 9 दूना 18, 4 से काटेंगे तो 4 अठे 32 और इसको काट देंगे तो 4 से 4 छक 24 बचा 3, 4 अठे 32, 2 से काट देंगे तो 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10, और ये 4 से कट जाएगा पूरा कितना बार में, तो 13 चौके 68, 13 नहीं ये 17 बार में कट जाएगा, 17 चौके 68। तो यहाँ से 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 17 पचे 85, ये एक्स इधर चला आएगा और ये 85 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू 15%। तो दूसरा डिस्काउंट कितना का था 15% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला 5000 रुपये की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा।
देखिए हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 5000, डायरेक्ट इसको बना लेंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 5000 है और रेट है 8%, 8% निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 8 पचे 40, 400, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। फिर इसका 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, और फिर ये सारा पर ब्याज लेंगे, मतलब 400 400 832 पर अगर हम 8% ब्याज लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 अठे 64, 64 और 2 66, और 2 जीरो के लिए पॉइंट। तो ये दोनों यही डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, तो 9.56, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 99% या 99 रुपया। रुपया पूछा है, ठीक है, 99 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला ए और बी अलग अलग एक काम करते हुए एक काम को क्रमशः 21 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं तो ए काम शुरू करता है तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। दिया ए और बी अलग अलग किसी काम को 21 और 24 दिन में समाप्त करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा, 7 से 7 या 21, 3 से 3 7 21, तो 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 16, तो 21 से कितना बार में, 8 बार में, 24 से ये 7 बार में। बोला पहले ए काम शुरू करता है और फिर बी बारी बारी से करता है, यानी पहले ए 8 करेगा तो ये 7 करेगा, तो इस तरह से 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 और 7 15। हम लोग को 168 करना है, तो इसका नियरेस्ट देखेंगे, यहाँ से कितना बार में आ जाएगा, तो 11 बार में, 11 पचे 55, 11 के 11, 11 और 5 16, 165 काम। ये अगर 11 गुना हुआ तो इधर दिनों की संख्या भी 11 गुना हो जाएगा, यानी 11 दूना 22। अच्छा 165 अभी हुआ है, करना हम लोग को 168, तो और कितना बचेगा, और इसमें बचेगा हम लोग का 3, और ये 3 काम कौन करेगा, तो ये करेगा 8, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 22 दिन और प्लस इधर 3/8, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। दिया है 9 होल 1/5 डिवाइड 16 होल 1/5 डिवाइड 12 होल 2/3 माइनस 9 होल 2/3, और इस पे बार लगा हुआ है, प्लस 17 होल 1/2 ऑफ 3 होल 1/21। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको बार को सॉल्व कर दें, या तो फिर इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 45 और 1 46 बट्टा में 5, डिवाइड में इसे रहने देते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये बार में पहले सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, ये है 9 होल 2/3, ये है 12 होल 2/3, तो 2/3 और 2/3 खत्म हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, यहाँ कितना बचेगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पचे 80 और 1 81 बट्टा में 5, और इधर जो घटाने पे 3 बचा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/3, 3 से ये कट जाएगा कितना बार में, 27 बार में, तो इधर बन गया हम लोग का 27 बट्टा में 5। चलिए अब इधर सोल्व करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट से बाहर है, इसको रहने देते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और 1 35 बट्टा में 2, ऑफ का मतलब गुना 21 तिया 63 और 1 64 बट्टा में 21, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 पचे 35, 2 से काटेंगे तो 32 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32 पचे 160 बट्टा में 3, प्लस में है तो यहाँ पे ये लिख देते हैं 32 पचे 160 बट्टा में 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 तिया 15, 3 से 81 और ये 5 से 16 पचे 80, यानी कि 800। चलिए अब इसको यहाँ पे लाते हैं हम लोग, ये है हम लोग कितना 46 बट्टा में 5, डिवाइड में है, डिवाइड है जब मल्टीप्लाई चेंज होगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15, और ये कितना हो जाएगा 881। सॉल्व कर लेंगे तो 5 से 5 तिया 15, तो ये कितना आ जाएगा 3 छक 18, 3 चौके 12, 12 और 1 13 बट्टा में 881, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया हुआ है
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 इक्वल टू 585 और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 65 और हमसे पूछा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है। चलिए देखिए ये एक फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और एक होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये वाला फार्मूला हम लोग को ये दिया हुआ है, ए का पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया बी का पावर 4। और इसमें से ये दोनों में से कोई एक दिया रहता है, दूसरा पूछता है। यहाँ पे देखिए माइनस वाला दिया हुआ है, पूछा क्या है? प्लस वाला। तो डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू रहने देते हैं क्योंकि ये तो निकालना ही है। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 65। जैसे ये पूरा को हम इक्वेशन को मान लिए x और ये है 65 और ये वैल्यू दिया है कितना? 585। तो ये पूरा कट जाएगा कितना बार में? 9 बार में कट जाएगा। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 × 4 = 58, यानी कि कितना जाएगा? x का वैल्यू 9। x क्या बोले तो ये वाला, यानी कि ये निकल गया हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कोई निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 रुपये में बेचता है। निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? दिया हुआ है पहले 11% का लाभ है, फिर 15% का लाभ है। हम लोग एक काम करते हैं, सक्सेसिव लगा लेते हैं। 11 + 15 + 11 × 15 डिवाइड बाय 100। तो 11 15 इधर से आ जाएगा 26 और प्लस देखिए ये 11 है। हम बोले हम लोग को आंसर जो दिया है वो दिया है लगभग में, तो इसको 10 मान करके चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 150। 150 को भाग दे देंगे, कितना जाएगा? 1.5। तो यहाँ से आ गया कितना? तो बोलेंगे 27.5। तो पहला आ गया। और फिर इसमें दूसरा भी सक्सेसिव लगाना है। कितना का है? दूसरा वाला है 19% का लाभ, तो यहाँ से 19 का लगा देंगे। तो यहाँ से लगा देंगे 27.5 × 19/100। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो इसके बदले में 0। हम लोग काम करते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो 19 और ये 17.5 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 9 7 16, या तो फिर इसको 20 लेकर के चल लेते हैं। ठीक है, अगर इसको 20 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 और 27 और 20 47.5। और प्लस अगर इसको 20 लेंगे तो 20 से 5 बार में कट जाएगा और 5 से ये लगभग कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 5 × 5 = 25, यानी कि लगभग 51 आ जाएगा। और कितना अक्षर है? 20 × 25 = 100, एक 0 आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा? 47 और 5 52। मतलब लगभग में हम लोग लेके चलते हैं कि 50% होगा। सब मिला करके लगभग में हम माने कि 50%। 50% कहने का मतलब है कि यदि 100 का वस्तु है, 50% का मतलब कितना होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब कि अगर हम बोले कि वस्तु 2 का है तो बेच कितना मेरा होगा? 3 में। और क्वेश्चन में बेचने वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दिया है कि बेच रहा है 17,045 में। 17,045 में 2 का वैल्यू पूछा, ये वाला उधर गुना हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे कितना बार में? तो 3 से ये कट जाएगा, लगभग में आएगा। तो 3 से 3 × 5 = 15, बचा 2, यानी कि 3 × 6 = 18, बचा 2, यानी 3 × 8 = 24 और इसको 3 दूना 6 लगभग ले लेते हैं। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 2 25 10 और 1 11। तो 11,000 के लमसम में जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या दिया हम लोग का? 11,220। चलिए देखिए मिलता जुलता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह तक 8,435, 8,927, 8,855, 9,230 और 8,562 की बिक्री होती है। छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसतन 8500 की बिक्री प्राप्त हो? दिया हुआ है छठा सप्ताह में उसको 8500 होना चाहिए, यानी एवरेज कितना होना चाहिए? 8500।
6 सप्ताह है, गुना कर देंगे 0 0 6 6 5 30, 6 6 48 और 3 51। और बाकी सप्ताह का हम लोग को दिया हुआ है कितना है 8,435, 8,927, 8,855, 9,230, 8,562। चलिए 5 का दिया है, सबको जोड़ देंगे 5 5 10, 10 2 12 और 7 19, हाथ में 1, 3 2 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, हाथ में 2, 9 और 4 13, 13 8 21, 2 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, हाथ में 3, 8 दूना 16, 3 24, 8 32, 40 और 1 41, 41 और 3 44। माइनस कर देंगे 44009। 10 में से 9 गया 1, 9 का 9, 9 का 9, 10 में से 4 जाएगा 6, कितना जाएगा 6,991। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि भुजा को दुगना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, दिया हुआ है कि एक वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर, हम बोले भुजा कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि अगर साइड ए है तो एरिया कितना होता है, बोलेंगे एरिया होता है ए स्क्वायर। अगर साइड ए है तो एरिया ए स्क्वायर। बोला कि भुजा को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर देने का मतलब है कि ये कितना हो जाएगा 2a, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब हमसे यही पूछा कि बताइए एरिया उसका कितना बढ़ जाएगा। हम बोले देखिए पहले 1 था, अब 4a स्क्वायर हो गया। अगर रेशियो में काट दे तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 1 से 4 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिगोनोमेट्री का है। दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री। सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे 3 इंटू 10 45, 10 45 कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 माइनस 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये प्लस का, जैसे अगर देखेंगे कि ये प्लस का हो जाएगा 2 2 खत्म, ये 2 2 खत्म, तो प्लस का 1 माइनस का 1, ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 4,88,000 है तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस पूछा है। चलिए देखिए, दिया हुआ है ट्रैक्टर का है 4,88,000, ये है अंकित मूल्य, और डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट 10 का यानी कितना में बिकेगा 90%, दूसरा 5 का यानी कि कितना में बिकेगा 95%, और तीसरा 2 का डिस्काउंट यानी कितना में बिकेगा 98%। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 0 1 0, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो। अच्छा 5 से काट देंगे तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, 5 से ये 19 बार में कट जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये 0 कटने के लिए कोई भी हम लोग का संख्या नहीं है। 2 तो कट जाएगा, 2 से अगर इसको काट देंगे 2 1 2, और 2 से इसको काट दिए 2 चौके 8, 2 9 18, लेकिन ये 0 नहीं कटेगा, मतलब कि लास्ट में एक 0 होगा। अब देखिए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन अगर देखिए हम लोग तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है 4188 95.45, दूसरा ऑप्शन है 5088 95.2, तीसरा ऑप्शन है 44989.06, चौथा ऑप्शन है 408895.2। अब ध्यान दीजिए, हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको जल्दी से बना लेंगे। अगर हम देखें कि लास्ट में अगर हम देखें कि यहाँ पे 0 से डिवाइड लगेगा, मतलब कि इसको गुना करने पे एक अक्षर के बाद क्या लगेगा 0 के लिए पॉइंट, एक पॉइंट लगेगा, एक अक्षर के बाद एक पॉइंट लगेगा। तो ये वाला 2 अक्षर के बाद लगा है, ये भी 2 अक्षर के बाद लगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन हम लोग देखें कि अंकित मूल्य जो था, मार्क प्राइस 48,000 था,
और डिस्काउंट देने पर तो उसका दाम कम होगा, लेकिन यहाँ देखिए 50,000 दिखा रहा, तो ये हम लोग का कभी भी नहीं होगा। जब अगर ये 4,88,000 है तो डिस्काउंट देने पे दाम कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए लास्ट ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोला एक बस दिल्ली से मुंबई की 60% यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल बताइए। दिया है कि 60% 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। हम लोग एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 100 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग दे देंगे तो टाइम आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस है। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। हम लोग ये टोटल डिस्टेंस नीचे में निकाल रहे हैं हम लोग टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन में अगर हम बोले टोटल डिस्टेंस 100 है, इसका 60% कितना हो जाएगा? 60। और कितना की स्पीड से गया? 60 की स्पीड से। बचा कितना? 100 में से 60% तो बचा 40%, यानी कि 40। और इसको कैसे तय किया है? 70 की स्पीड से। ये है टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग टाइम निकाल ले, डिस्टेंस बटा में स्पीड टाइम, डिस्टेंस बटा में स्पीड टाइम। सॉल्व करेंगे, ये 60 कट के बन जाएगा 1, ये 1 0 से 1 0 खत्म। तो यहाँ से कितना जाएगा? 7 1 7 और 4 11। 7 1 7 4 11, और ये जो 7 है ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 100। ये ला ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 7 1 7 और 4 11, यानी क्या आ जाएगा? 700 बटा में 11। सॉल्व कर लेंगे तो 11 से 11 छक 66 बचा 4, यानी कि 11 या 33। लेकिन हम लोग को इसके लगभग में आएगा, तो आंसर कितना दिया है? 64। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करें कि कुल मतदाता कितने थे। चलिए दिया हुआ है। हम लोग मान लिया कि टोटल जो वोटर था वो कितना है? X है। टोटल वोटर कितना है? X। और वोटिंग कितना हुआ? तो बोला 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला। 10% नहीं डाला मतलब कितना वोट डाला होगा? 90%। फिर आगे दिया है कि 5% मत अवैध हो गया। जितना भी वोट डाला गया 5% अगर खराब हो जाता है तो बचेगा कितना? 95%। ये वैलिड वोट है। और इसमें बोला कि सफल उम्मीदवार को 55% मिला, यानी कि जो विनर कैंडिडेट है उसको कितना मिला होगा? 55%। हम लोग ये वैलिड है। वैलिड का अगर 55% मिला तो लूजर जो होगा, जो विनर को मिला 55%, तो लूजर को कितना मिलेगा? 45%। और हार जीत का फैसला दोनों का अंतर पे होता है। अंतर कितना का आया? 10% का। तो ये है वैलिड। इसका हम अगर 10% निकाल देंगे तो यही क्या हो जाएगा? हार जीत का फैसला। और ये कितना वोट दिया हम लोग को? 1710। सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 खत्म। 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में काटेंगे इसको, तो 19 से ये पूरा कट जाएगा। 19 9 171। ये 0 से ये 0 खत्म। 9 से ये 9 खत्म। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 गुना 100 गुना 2, तो 2 पर कितना हो जाएगा? 4 0। ये आ जाएगा टोटल वोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15 और 15 है और 40 लड़कों के औसत अंक 30 है। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक क्या होगा? देखिए दिया हुआ है 60 लड़कियां का औसत 15 है। 60 लड़की है, 60 लड़की जिसका एवरेज कितना है? 15। 40 लड़का है जिसका एवरेज कितना दिया है? 30। हम लोग काम करते हैं, ये जो लड़का लड़की है इसको रेशियो में बदल देते हैं। 20 से काट देंगे, 20 या 60, 20 से 20 दूना 40। तो टोटल कितना आ जाएगा? लड़का लड़की मिला करके कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से एवरेज देखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 15 या 45। और यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 30 दूना 60। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 105। और जिसका निकालना होता है, टोटल का पूछा है तो टोटल से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 1 5। टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा? 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बोला यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
चलिए देखिए डायमीटर दिया हुआ हम लोग को 14, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 7। और पूछा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। बैठा देंगे 3 पाई का वैल्यू 22/7 r स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7। सॉल्व करेंगे 7 7 खत्म, तो 7 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46, ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये हम लोग को अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। दिया हुआ है a इक्वल टू 2022, b इक्वल टू 2021, c इक्वल टू 2020, और हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर अलजेब्रा पढ़िएगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पूछे और ये लगातार दिया रहे, जैसे देखिए ये आगे से पीछे कहीं सोच सकता है 20 21 22 2020 2021 2022, अगर ये लगातार दिया रहे तो इसका आंसर क्या हो जाता है 3, ये फिक्स आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची जाती है। एक जीवा की लंबाई 8 मीटर है और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 6 मीटर है। दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, बोला एक वृत्त है जिसमें 2 जीवा खींचा गया है। बोला एक जीवा का लंबाई 8 है, इस जीवा का लंबाई मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, और बोला कि इनके दोनों के जीवाओं के दोनों जो है पैरेलल है, दोनों जीवाओं के बीच का दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर है। और इसका डायमीटर हम लोग को दिया हुआ था, डायमीटर सर्कल का कितना दिया है 10। हम कह सकते हैं डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, यानी अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस कहलाएगा। ये अगर 8 है और ये यहाँ तक अगर सेंटर से यहाँ पे काटिए क्या करता है बराबर बराबर, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 4 है ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से ये पूरा 6 था तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3। अब ये 5 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4। ये सारा में ट्रिपलेट लग रहा। अब यहाँ पे ये आधा अगर 4 है तो ये भी कितना होगा 4, और इस तरह से इस जीवा का लंबाई कितना हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बलराम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए मीटर प्रति सेकंड में। देखिए स्पीड में अंतर पूछा है। चलिए देखिए क्या दिया है, एक का हम लोग का स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों में अंतर अगर देखें तो अंतर कितना का है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अंतर हमसे मीटर पर सेकंड में पूछा। ये 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये 18 18 खत्म, कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 15 एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 35% ठोस बर्बाद हो जाता है। निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है कि 15-15 इस प्रकार से छोटा छोटा गोला दिया हुआ है और इसे पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो हमसे पूछा कि बड़ा गोला का रेडियस क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। हम लोग जब इसी छोटा गोला को पिघलाएंगे तो जो भी इसका वॉल्यूम होगा इसी वॉल्यूम से बनाना है हम लोग को बड़ा गोला। तो चलिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, ये 15 गोला है तो 15 से गुना करेंगे, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस हम लोग को दिया है, कितना दिया 5, तो 5 का क्यूब। बड़ा गोला बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस नहीं पता तो r का क्यूब। और देखिए ये पूरा से नहीं बनाना है, इसमें बोला है कि 35% मटेरियल बर्बाद हो गया, तो जितना बचेगा उतना, यानी बचेगा कितना 65%। 35% अगर खराब बर्बाद हो गया तो बचा कितना 65%, यानी कि इस 65% का वॉल्यूम से ही इसको बनाना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 4/3 पाई और ये 4/3 पाई, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 से 20 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 13 बार में, 5 से ये 4 बार में, और 5 से ये 3 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 × 39/4,
39/4 आ जाएगा ये हम लोग का। तो 4 से 4 9 36, ये कितना हो जाएगा 13 39, 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, बचेगा 3 यानी कि 4 7 28, 4 5 20, और इधर गुना में कितना है 5 का क्यूब, इधर आ जाएगा हम लोग का r का क्यूब। अब देखिए ये जब क्यूब इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, रूट में लग जाएगा। ये क्यूब इधर आएगा तो इधर क्या बन जाएगा क्यूब रूट में ये क्यूब तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें कि ये क्यूब इसका तो बाहर आ जाएगा जब क्यूब रूट लगेगा इसमें, इस प्रकार से अगर ये हम क्यूब हटा दें क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये रहेगा हम लोग का रूट में ही, कितना 9.75 ये क्यूब रूट में रहेगा। अब अगर हम देखें कि ये 9 जो है ये किसका आ रहा, लगभग में देखिए तो ये 2 का क्यूब आ रहा, तो इसको हम लगभग में ही आंसर पूछा, इसलिए इसके लिए क्या निकालनी है 2। तो यहाँ से कितना जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 10 के नियरेस्ट में जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग को कितना दिया है 10.68, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया हुआ है x + 1/x = 11/5 और पूछा है हमसे x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट इसका हम वैल्यू निकालते हैं, a + b दिया है, पूछा क्या a³ + b³, तो डायरेक्ट निकाल देंगे कि 11/5 का होल क्यूब माइनस 3ab a + b कितना हो जाएगा 11/5। सॉल्व करेंगे तो 11 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 1331 डिवाइड बाई 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस 11 33/5। यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 125, तो ये तो हो जाएगा 1331 माइनस 5 से कितना बार में 25 बार में, तो 25 × 75, 25 × 75 और 7 82, घटा देंगे 11 में से 5 गया 6, 12 में से यानी कि 2 में से 2 गया 0, 12 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5 डिवाइड बाई 125 कितना आ जाएगा 125 × 4 500, 6/125, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया है। आज हम लोग इसमें इतने ही रहने देते हैं, आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर करें।